मध्य प्रदेश में व्यवहारिक न्यायाधीश वर्ग 2 की परीक्षा 2019 मार्च के माह में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के हजारों विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। परीक्षा के उपरांत 19 प्रश्नों को लेकर कई सवाल खड़े किए गए थे, जिसको लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई होने के बाद ऐतिहासिक फैसला देते हुए 2 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई गई है। मध्य प्रदेश में व्यवहारिक न्यायाधीश वर्ग 2 की परीक्षा कुछ माह पहले आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र में 19 प्रश्नों को लेकर विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे थे। इसको लेकर विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा अलग अलग बिंदुओं पर करीबन 17 याचिका लगाई गई थी। इन सभी याचिकाओं को जबलपुर हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई की गई, जिसमें वरिष्ठ अभिवक्ता राघवेंद्र सिंह द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया गया था कि निशांत तिवारी द्वारा जबलपुर में याचिका दायर की गई कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 की परीक्षा 3 चरणों पर आयोजित की जाती है। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार होना थे। मार्च 2021 में प्रारंभिक परीक्षा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा ली गई थी, जिसकी चयन सूची मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जारी की गई थी। जब चयन सूची में कई छात्रों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो मॉडल उत्तर जारी किए गए। उसके बाद कई छात्रों द्वारा हाईकोर्ट में आपत्तियां जारी की गई। उन आपत्तियों को एग्जाम समिति द्वारा दायर याचिकाओं के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर बदल दिए और जिनके प्रश्न सही नहीं थे उन्हें नहीं बदला गया। लगभग ऐसे 19 प्रश्नों में से कई प्रश्न गलत पाए गए। लगभग 1 महीने के अंदर ही जवाब प्रस्तुत किया गया और उसके बाद खंडन प्रस्तुत किया गया। यह 30 दिनों के अंदर ही हाईकोर्ट ने 25 पन्नों का आदेश जारी कर दिया। इस फैसले को हाईकोर्ट ने नाजिर माना है। हाईकोर्ट के ही रिटायर्ड जज माननीय न्यायाधीश CV सिरपुरकर और के त्रिवेदी ने एक्सपर्ट कमेटी द्वारा ज्ञापन स्वरूप मानते हुए 2 सप्ताह में अभिमत देंगे और 19 प्रश्नों का सही उत्तर क्या है और फिर यह कमेटी चयन समिति को उत्तर देगी और फिर चयन सूची जारी की जाएगी। ये मध्य प्रदेश में कुछ माह पहले व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 वर्ष 2019 फेज़ 2 की परीक्षा हाईकोर्ट के द्वारा ली गई थी, जिसके द्वारा सिविल जज क्लास 2 की कैंडिडेट्स को चुना जाना था। वह परीक्षा का 3 चरण में ऐसी परीक्षा होती है न्यायाधीश चुनने की, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू साक्षात्कार के बाद चयन होता है। मार्च 2021 में इस व्यवहार न्यायाधीश परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा हाईकोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा ली गई, जिसकी चयन सूची प्रारंभिक परीक्षा की मई 2021 में हाईकोर्ट द्वारा जारी की गई। लगभग 150 प्रश्न थे, जिसमें हर प्रश्न का 1 उत्तर और 1 मार्क था और 3 उत्तर उसके गलत होना चाहिए थे। जब चयन सूची में कई सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ और उन्होंने बारीकी से फिर हाईकोर्ट के द्वारा जो चयन सूची के संबंध में मॉडल आंसर की जारी की गई कि किस प्रश्न का क्या उत्तर उनके हिसाब से है, तो उस पर उन्होंने आपत्तियां बुलाई कैंडिडेट से। कई कैंडिडेट्स ने इस संबंध में अपनी हाईकोर्ट को आपत्तियां प्रस्तुत की गई और उन आपत्तियों का निराकरण हाईकोर्ट की एग्जामिनेशन समिति ने करते हुए और मई में एक उसको फाइनल मॉडिफाई कर दिया, जिसमें उन्होंने कुछ प्रश्नों को उत्तर बदल दिए और कुछ प्रश्नों के उत्तर जो बदले जाने थे, जो डिफेक्टिव प्रश्न थे या जिनके उत्तर सही नहीं थे प्रश्न पत्र में, उनको नहीं बदला और 10 प्रश्न उन्होंने कैंसिल कर दिए। तो इस तरह 3 कैटेगरी रही कुछ प्रश्नों की। लगभग 19 प्रश्न जो डिस्प्यूटेड रहे हैं कि 10 प्रश्न कैंसिल किए गए, लगभग 4 या 5 प्रश्न जो उनके उत्तर उन्होंने बदल दिए और 2-4 प्रश्न थे जिनके उत्तर बदलने थे पर नहीं बदले। तो इसको चैलेंज करते हुए, इस कृत्य को चैलेंज करते हुए, उसको चुनौती देते हुए हमारे पक्षकार ईशान तिवारी जो अधिवक्ता है धार जिले में, उन्होंने और ऐसे ही कई व्यक्तियों ने अलग अलग याचिकाएं दायर की मुख्य पीठ जबलपुर में और हाईकोर्ट के विरुद्ध हाईकोर्ट में ही यह याचिकाएं दायर की गई। गौरतलब यह है कि इसमें 1 महीने के कम समय में भी हाईकोर्ट के द्वारा याचिकाओं में जवाब प्रस्तुत किया गया, उस पर याचिकाकर्ताओं के द्वारा खंडन प्रस्तुत किया गया एवं उसकी अंतिम सुनवाई होकर अंतिम फैसला ये टोटल 30 दिन के अंतर्गत ही हो गया है। मुख्य रूप से हाईकोर्ट ने अपना फैसला 14 जुलाई को यानी कल पारित किया है, जो कि 25 पेज का विस्तृत फैसला है और उसको अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग किया है, जिसका मतलब है पूरे देश में कानून की किताबों में, जर्नल्स में उसे छापा जाएगा और उसको एक नज़ीर बनाया गया है इस तरह के मामलों में। हाईकोर्ट ने मुख्य रूप से याचिकाओं को निराकृत करते वक्त यह फैसला दिया है कि 19 जो प्रश्न जिनमें विवाद है, उन प्रश्नों के संबंध में जो याचिकाएं लगाई गई है
उन याचिकाओं को ही ज्ञापन माना जाएगा, उनके साथ जो रेफरेंस मटेरियल लीगल बुक्स के लगाए गए हैं उनको ज्ञापन माना जाएगा। और हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट को ही प्रशासनिक न्यायिक तौर पर जो फैसला दिया है कि प्रशासनिक तौर पर हाईकोर्ट का जो कार्य है वो उसको 2 सप्ताह के अंतर्गत उसको तत्काल वो हाईकोर्ट के ही रिटायर्ड 2 जजों को एक कमेटी बनाई है, एक्सपर्ट कमेटी, जिनमें माननीय पूर्व हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश CV सिरपुरकर और माननीय न्यायाधीश KK त्रिवेदी जी की एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है। और वो दोनों पूर्व माननीय न्यायाधीशों की कमेटी इन याचिकाओं को ज्ञापन स्वरूप मानते हुए 2 सप्ताह में अपना अभिमत देंगे कि 19 प्रश्न उनका सही उत्तर क्या है, और उनके लीगल बुक्स और रेफरेंस के हिसाब से याचिकाओं को देखते हुए उनके साथ समर्थित दस्तावेज को अवलोकन करते हुए उनके सही उत्तर क्या होने चाहिए, यह देखकर वह 2 सप्ताह में अपना अभिमत प्रपोजल हाईकोर्ट की चयन समिति को देंगे। और हाईकोर्ट की चयन समिति को फिर आदेश दिया गया है इसी आदेश में हाईकोर्ट द्वारा कि अगले 1 सप्ताह में वह एक नई चयन सूची जारी करें प्रारंभिक परीक्षा की, और उसमें चयन सूची जारी करते वक्त यह ध्यान में रखा जाए कि जो मूल चयन सूची पहले इन्होंने मार्च में जारी की गई थी, उसमें आखिरी जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ था, जिसका चयन हुआ था, अगर उसके जितने नंबर थे, अगर उसके उतने मिनिमम मार्क्स से ऊपर किसी के प्राप्तांक बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज से, तो ऐसे समस्त कैंडिडेट्स को मुख्य परीक्षा में भाग लेने की अनुमति हाईकोर्ट द्वारा दी गई है। यह फैसला मेरी नज़र में हाईकोर्ट के द्वारा यह स्वीकार करना कि कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है जिसका कि निराकरण किया जाना चाहिए, और ऐसे प्रश्नों में जो अगर कोई गलती कोई दर्शा रहा है तो उस पर इस तरह की सिविल जज जैसी, न्यायाधीश जैसी रिक्रूट करने की जो परीक्षाएं हैं, चयन की जो परीक्षाएं हैं, उसमें आम जनता का विश्वास सुदृढ़ पहले जैसा बना रहे, उसको विश्वास बढ़ाने के लिए यह जो आदेश है हाईकोर्ट का, मैं आदेश का सम्मान करता हूं। मेरे द्वारा ये याचिका ईशान तिवारी अधिवक्ता की ओर से लगाई गई थी, एवं अन्य भी 17 याचिकाओं अलग अलग जगह से लगी थी, जिनका एक साथ निराकरण हाईकोर्ट के द्वारा किया गया है। और अब जो नई चयन सूची बनेगी उसमें मेरे मत में काफ़ी सारे सवालों के जो गलत उत्तर हाईकोर्ट की चयन समिति ने दिए थे पहले, अब वो सुधार किए जाएंगे, और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो किसी न किसी कारणवश से हाईकोर्ट में याचिका नहीं लगा पाए हैं, उनको भी इस आदेश का फ़ायदा मिलेगा और उनको मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। बहरहाल हाईकोर्ट के इस फैसले की काफ़ी सराहना की जा रही है और इस फैसले से हज़ारों छात्रों में काफ़ी उत्साह है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर कोश न्यूज़, इंदौर।